बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, तो कुछ दोस्तों ने मैसेज किया था कि सुहागरात के बारे में बात की जाए ताकि नए शादीशुदा जोड़े इससे फ़ायदा हासिल करते हुए अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे तरीके से करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सुहागरात मनाने का सही तरीका क्या है और सुहागरात को आपने किन बातों का ख्याल रखते हुए शुरुआत करनी। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं या अभी शादी होने वाली है तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद सुहागरात या आम जिंदगी में इंटरकोर्स के दौरान आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपकी सेहत से मुतल्लक हम जो वीडियो बनाते हैं इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। सुहागरात ज़िंदगी की सबसे प्यारी, खूबसूरत और यादगार रात इसलिए होती है क्योंकि एक औरत और मर्द मियाँ बीवी की सूरत में एक दूसरे से पहली बार यकजा होते और अपने मुस्तकबिल के खूबसूरत महल की बुनियाद रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये राहत जितनी भी हसीन और ख़ूबसूरत और खुशियों से लबरेज हो, कुछ हद तक तकलीफ़ और झिझक वाली रात भी होती है। वो इसलिए कि इस रात दो नावाकिफ लोग बदनी और जज्बाती आजमाइश के साथ साथ ऐसे बेतकल्लफ़ी से यकजा होते हैं जैसे काफ़ी अरसे से एक दूसरे से वाकिफ़ हों और उम्मीद रखते हैं कि उनकी आइंदा ज़िंदगी कामयाब और राहत वाली हो। सुहागरात के बारे में बहुत सी किताबें लिखी गई हैं जिनमें मुख्तलिफ नज़रियात और दलाइल पेश किए गए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मियाँ बीवी शरई हदूद में रहते हुए जिस तरह चाहें यकजा हो सकते हैं। ये काम उनकी अपनी मर्ज़ी से जुड़ा हुआ है और इसमें किसी को तनकीद करने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मियाँ बीवी को चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी, चाहत और हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम बिस्तरी करें। कामयाब और बेहतरीन जिनसी मिलाप वही है जिसमें दोनों यानी मियाँ और बीवी की रज़ा और खुशी शामिल हो और इससे दोनों लज्जत हासिल करें। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ जिसका आपको इंतज़ार था। सुहागरात में मर्द को चाहिए कि वो मुकम्मल बहादुरी और बेतकल्लफ़ी से मताने अमल में उतरे, लेकिन इंसानियत के दायरे में रहते हुए। सबसे पहले तो वो जवान जिनकी शादी करीब है और वो हकीमों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, वो हकीमों को छोड़ दें क्योंकि हकीमों ने मर्दाना कमज़ोरी की दवाइयाँ दे देकर आपका सत्यानाश कर देना है और आपने बिल्कुल ठीक होते हुए भी कमज़ोरी का शिकार हो जाना है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिनकी शादी करीब है और वो कमज़ोरी भी महसूस करते हैं, ऊपर से हकीम के पास जाने से मना कर दिया है, तो वो फिर क्या करें। ऐसे तमाम जवान जिनकी शादी करीब है और वो चाहते हैं कि उनकी सेहत बेहतर हो जाए और किसी किस्म की कमज़ोरी भी ना रहे, तो उनके लिए कुछ आसान से नुस्खे बता देता हूँ जिनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह कोई कमज़ोरी नहीं रहेगी। सबसे पहले आपको अपनी खुराक बेहतर करनी होगी। बाज़ारी खाने छोड़कर घर के खाने शुरू करें। इसके साथ 5 खजूरें सुबह नाश्ते में और 5 खजूरें रात खाने के बाद लें। ऊपर से 1 कप या 1 गिलास गर्म दूध। दूसरा नुस्खा, 40 से 50 बादामों की गरियां लें, इनको सुबह भिगो दें और रात को छिलका उतार कर ग्राइंड कर लें। फिर इनमें दूध डालकर हल्की आंच पर 15 मिनट तक पकाएं। सोने से पहले नीम गर्म पी। इसके साथ साथ अपनी खुराक में कीमा और फल लाजमी शामिल करें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज लाजमी करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे ज़रूरी बात, सुहागरात के मुतल्लक उल्टे सीधे मशवरे और टोटके लेने बंद कर दें क्योंकि ऐसे उल्टे सीधे मशवरों पर अमल करने से इंसान बाज़ औक़ात काफ़ी बड़ा नुकसान करवा लेता है, क्योंकि मशवरों में यही बताया जाता है कि अगर पहली रात इंटरकोर्स ना किया तो फिर सारी ज़िंदगी नहीं कर पाओगे, मर्दाना कमज़ोरी के ताने मिलेंगे, बीवी से नज़रें नहीं मिला पाओगे या फिर बीवी के थल्ले लग जाओगे वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप पहली रात इंटरकोर्स नहीं करते तो कोई क़यामत नहीं आने वाली। जिस दिन आपकी बारात हो आपको उस दिन नाश्ता भरपूर तरीके से करना चाहिए और फिर दोपहर में ज़्यादा ना खाएं। इसके बाद रात को बिल्कुल हल्का फुल्का सा खाएं ताकि सुहागरात अच्छी। अब रात को कमरे में जाने से पहले मर्द को चाहिए कि वो अच्छी तरह ब्रश करे और किसी अच्छी परफ्यूम का इस्तेमाल करे।
फिर पुरएतमाद तरीके से कमरे में दाखिल हो। सुहागरात की इब्तिदा नमाज से करे तो बहुत बेहतर है। इसके बाद अपनी बीवी की नावाकफियत और अजनबियत को बहुत प्यार से वाकफियत में तब्दील और इखलाक के दायरे में रहते हुए बीवी से गपशप करे, उससे प्यार मोहब्बत का इजहार करते हुए बीवी को अपनी तरफ माइल करे। कमरे में दाखिल होते ही जहलों की तरह सेक्स शुरू ना करे। ऐसा करना किसी भी लिहाज से मर्दानगी की निशानी नहीं है। सुहागरात औरत के लिए एक आजमाइश की हैसियत रखती है, क्योंकि एक तो अजनबी होने की वजह से अपने शौहर के सामने नंगा होना और दूसरा सेक्स की तकलीफ से गुजरना। इनकी वजह से औरत डरी और सहमी होती है, इसलिए औरत के साथ पहले दोस्ती करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से इसका दिल जीतना चाहिए, उसके बाद इंटरकोर्स की तरफ आना चाहिए। अब जब आपने अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत की बातें करके उससे दोस्ती कर ली, उसके बाद आपको अपने असल काम यानी इंटरकोर्स स्टार्ट करना चाहिए। इससे पहले मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि वो वॉशरूम जाएं और यूरिन पास करें, और खासकर मर्द को चाहिए कि वो कोई 4-5 मिनट वॉशरूम में बैठे। ऐसा करने से इसका मसाना खाली होगा, जिससे ग्लैंड्स ठंडे होंगे और जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। दूसरा, इसके पेट में कोई गैस वगैरह होगी तो इसका अखराज हो जाएगा, क्योंकि मैदा सेक्स की बुनियाद है। सबसे पहले तो ओरल सेक्स शुरू करें। याद रखें, ओरल सेक्स में शर्मगाह को चूमना चाटना हरगिज शामिल नहीं है। शक करने की आदत जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं। बल्कि औरत को जिस्म के कुछ हिस्सों को छेड़ना, जैसा कि रान, होंठ, सीना, गर्दन, गाल वगैरह को हाथ से छूना औरत में जिनसी हिजान पैदा करने में मदद देता है। औरत को जिनसी तौर पर तैयार होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आप देखें कि औरत के निप्पल टाइट हो गए हैं, आंखों में सुर्खी आ गई है, सांस फूल गई है और दिल की धड़कन तेज हो गई है और वो चाहती है कि आप इसे गले लगा लें, तो इसका मतलब है औरत सेक्स या इंटरकोर्स के लिए तैयार है। अब आप इंटरकोर्स शुरू कर सकते हैं, लेकिन इंटरकोर्स शुरू करने से पहले उज़व पर वैज़लीन, कोई क्रीम या कोई ऐसी चीज़ लाजमी लगाएं जिससे चिकनाई पैदा हो और इंटरकोर्स के दौरान कोई परेशानी ना हो। इससे औरत को भी तकलीफ कम होगी। एक और बात जो यहाँ जहन में रखनी ज़रूरी है वो ये है कि इंटरकोर्स के दौरान औरत का खून निकले ये ज़रूरी नहीं है, और ना ही खून का निकलना वर्जन होने की निशानी है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, खेलते वक्त किसी बीमारी या सदमे की वजह से पर्दा पहले ही फट सकता है, जिससे इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग नहीं होती। ये मामूली बात है, इसको सर पर सवार नहीं करना चाहिए। इसके बाद मर्द अगर पहली दफ़ा दखूल करने से पहले डिस्चार्ज हो जाता है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, दूसरी कोशिश में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ऐसा भी होता है कि अगर पहली मर्तबा कामयाबी ना मिले तो बंदा परेशान हो जाता है। इस परेशानी की वजह से जिनसी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुकम्मल सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी सुहागरात मनाएं और इज़्दिवाजी ज़िंदगी की खुशियाँ एंजॉय करें। इसके मुतल्लिक़ मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।